जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने फ्रूट्स के टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। फल का जो टाइप होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने बताया था कि निषेचन के आधार पे जो फल होते हैं या फर्टिलाइजेशन के आधार पे जो फल होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक सत्य फल होता है जिसका निर्माण ओवरी में होता है, एक असत्य फल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन थैलेमस में होता है। और तीसरा हमने बताया था कि एक सीडलेस फ्रूट होता है जिसे अनिशेष फल कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, वर्तिकाग्र में होता है। और जो सत्य फल होते हैं इसके बारे में हमने बताया था, इसमें ज्यादातर एक ही सीड पाया जाता है, यानी कि ट्रू फ्रूट्स में एक ही सीड पाया जाता है। और जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं इसमें ढेर सारे सीड्स पाए जाते हैं। और एक जो आपका सीडलेस फ्रूट्स था, जैसे नाम ही इसका है सीडलेस फ्रूट्स, इससे पता चल रहा है कि इसमें किसी तरह का सीड नहीं पाया जाता है। तो इतनी चीजों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था और हमने बताया था कि जो फॉल्स फ्रूट्स होता है इसे हम कूट फल भी कहते हैं या आभासी फल भी कहते हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि निर्माण के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फलों के निर्माण के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम फलों के निर्माण के आधार पे, यानी कि फल का जो निर्माण होता है उसके आधार पे जब हम बात करते हैं, उसमें क्या था, फर्टिलाइजेशन, निषेचन के आधार पे बात किए थे ना। तो आज हम किस में डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे कि जो फल का निर्माण होता है, निर्माण के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं। तब हमको पता चलता है कि निर्माण के आधार पे फल जो हमारे होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल फ्रूट्स जिसे हम बोलते हैं साधारण फल, दूसरा होता है कलेक्टिव फ्रूट जिसे हम बोलते हैं समूह फल। साधारण फल सिंपल फ्रूट बोलते हैं, समूह फल जिसे हम कलेक्टिव फ्रूट्स बोलते हैं, और एक होता है संग्रथित, ये थोड़ा नाम अजीब है, संग्रथित फल होता है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मोंटेस फ्रूट बोलते हैं, मोंटेस फ्रूट बोलते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, जरा समझिए। इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये लगभग छोटी क्लास है, आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए ध्यान से, सिंपल यानी साधारण फल क्या होता है, जब हमारा एक फूल होता है, किसी प्लांट में जब फूल लगता है, तो जब एक फूल लगता है तो हम क्या उम्मीद करते हैं, यही उम्मीद करते हैं ना कि एक फूल लगा तो उसमें फल आएगा। तो फूल लगने पे फल तो आता है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं एक फूल लगता है तो उसमें एक ही फल आता है। तो ऐसे प्लांट जिसमें केवल एक फूल से एक ही फल आता हो, उन सभी फल को हम क्या बोलते हैं, साधारण फल बोलते हैं। और इनका उदाहरण ध्यान से देख लीजिएगा, आम, अमरूद, लौकी, कोहड़ा, नेनुआ, धान, इसमें सीड वगैरह नहीं, ध्यान देते हैं। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि ये जो हमारे फल होते हैं इन्हें हम साधारण फल बोलते हैं। और एक ही, अरे भाई कोहड़ा में आप देखते होंगे एक फूल लगा है तो एक फूल में क्या होगा, एक ही फल लगेगा ना, झोप्पा में थोड़ी फलेगा जाके, वो ढेर सारा थोड़ी लगता है। तो ये झोप्पा भोजपुरी वर्ड है, ग्रुप जब हो जाता है उनका, तो उसको तो याद रखिए, जब एक फूल से केवल एक ही फल लगता है तो इस तरह के जो हमारे फल होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, साधारण फल बोलते हैं। और ये जो हमारे साधारण फल होते हैं इसमें कौन कौन आ जाता है, आम, अमरूद, लौकी, कोहड़ा, नेनुआ, धान, गेहूं भी। धान गेहूं सिंपल है, उसमें एक फूल में केवल एक ही फल लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रूट्स बोलते हैं या साधारण फल बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है कलेक्टिव फ्रूट्स। कलेक्टिव फ्रूट को हिंदी में बोलते हैं समूह फल। समूह फल क्या होता है,
ऐसे ही पता चल जाएगा। एक फूल से एक फल लगा तो साधारण फल, लेकिन अगर एक ही फूल लगा है और उस एक फूल में ढेर सारे क्या आ गए, फल हमारे लग गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समूह फल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक स्ट्रॉबेरी होता है, धतूरा होता है, इस तरह के जो फल होते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे कलेक्टिव फ्रूट्स कहलाते हैं, समूह फल कहलाते हैं। और इसमें एक खास बात होती है, धतूरा देखे होंगे भाई, कनक कनक के 100 गुना मादकता अधिकार, या खाए बहुराए जग या पाए बहुराए, धतूरा का वहाँ जिक्र किया जाता है। नहीं पढ़े होंगे तो आगे आप लोग हिंदी में इसके बारे में पढ़ेंगे जब अलंकार पढ़ाया जाएगा। तो ये जो होता है धतूरा, इसका बहुत जिक्र करने को मिलता है। धतूरा में आप देखते होंगे गांव में या कहीं जाते होंगे तो कुछ व्हाइट व्हाइट सफ़ेद सफ़ेद कलर का एक उड़ता है, जिसको हम चोर कहते हैं। छोटे बच्चे बचपन में उसको खूब पकड़ते भागता है। तो वो जो चोर आता है वो कहाँ से आता है, धतूरा का जब फल फटता है तो वहाँ से वो निकलता है, और निकल के उसका सीड छिटकता है इधर उधर, ताकि कहीं भी जाएगा तो वो क्या कर जाता है, एक तरह का रिप्रोडक्शन का काम कर जाता है, जैसे डिस्पर्जल ऑफ सीड बोलते हैं। वो सीड उसका डिस्पर्ज होता है अपने आप हवा के थ्रू। तो ये जो होता है धतूरा में होता है, वो जो सफ़ेद वाला पार्ट आता है जो डिस्पर्जल सीड का होता है, वितरण होता है, फैलाव होता है, जो भी कह सकते हैं, वो किसके थ्रू होता है, हवा के थ्रू होता है। वो कहाँ से आता है, वो आता है धतूरा के फल के अंदर से आता है। समझ में आ गया। ये थोड़ा आप लोग गांव में देखते हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अगर आप चाहेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं इसको दिमाग में रखने का। तीसरा हमारा होता है मोंटेज फ्रूट। ये मोंटेज फ्रूट्स क्या होते हैं, संगठित फल क्या होते हैं। कुछ ऐसे फल आप देखते होंगे, जितना भी फल हम पाते होंगे, जैसे आम का फल हुआ, उसमें आप सिंपल पाते होंगे, एक छिलका होता है, छिलका के अंदर फ्रूट होता है, फल होता है, उसके अंदर सीड होता है, ये सब पाते होंगे। लेकिन आप जब ये पाते हैं तो आप देखते होंगे जो फल जो फ्रूट हमारा फूल होता है, वो फूल अपना कैलिक्स को, या कोरेला होता है, कैलिक्स हुआ, कोरेला, कैलिक्स जान रहे हैं ना, ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है, कहाँ बना दे, ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, जिसे हम दलपुंज बोलते हैं, जिसे हम कोरेला बोलते हैं। तो इन सबको जब फल बनने लगता है तो ये कोरेला, इसकी आकर्षण खत्म हो जाती है, ये सब कुछ अपना झड़ जुड़ जाता है, स्टिग्मा खत्म हो जाता है, बाकी क्या बनता है, केवल फल बचता है ना। तो वो तक हम अभी इन दोनों में पढ़े थे ना। लेकिन ये जो फल होते हैं, ये जो संगठित फल होते हैं, जो मोंटेज फ्रूट होते हैं, ये जब बड़ा होते हैं तो बड़ा होने में अपना कोरेला, कैलिक्स, स्टामेन, स्टिग्मा, इन सबको साथ में लेके बड़ा होते हैं। किसी को त्यागते नहीं है, सूख करके गिरते नहीं है, झड़ते नहीं है, इनको साथ। इन सब में क्या होता है, इनका जो स्टिग्मा होता है, इनका जो कोरेला होता है, कैलिक्स होता है, ये सारा का सारा क्या हो जाता है, सूख के गिर जाता है। बचता क्या, केवल फल बचता है, उसके अंदर सीड बचता है, या उसका बहुत होता है तो छिलका बच जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग पील बोलते हैं, वो बच जाता है। बाकी तो सारा फल इसमें झड़ के गिर जाता है। लेकिन ये ऐसे फल होते हैं जिनका छिलका खूब मोटा होता है, और उस पर सब स्टामेन, स्टिग्मा वगैरह सब अपने साथ ही लेके चलते रहते हैं। तो इस तरह के फल को हम क्या बोलते हैं, मोंटेज फ्रूट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। बड़े गंदे से दिखते हैं फल, जैसे अनानास हो गया। अनानास का इसका जो सारा जो छिलका देखते हैं कितना मोटा होता है, इसके पास सब कुछ रहता है। कटहल हो गया, सहतूत हो गया, तूत जो गांव में होता है, सहतूत हो जाता है, कटहल हो जाता है। इनके जो छिलके होते हैं ये बहुत मोटे होते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं साधारण फल वो फल होते हैं जो एक ही फूल से लगते हैं, एक फूल से एक का फल लगता है, साधारण फल होता है। इनके पास इनके पास जो होता है कैलिक्स, कोरेला वगैरह नहीं होता है, इनके पास केवल फल होता है। और दूसरा जो हमारा होता है ये कलेक्टिव समूह फल होता है। समूह फल में एक फूल से ढेर सारे फल लग जाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होता है, स्ट्रॉबेरी, धतूरा होता है। और इनके पास भी इनके कैलिक्स, कोरेला वगैरह जो होते हैं, कैलिक्स हुआ, कोरेला हुआ, और इसका स्टिग्मा वगैरह सब क्या हो जाते हैं, सब गिर जाते हैं, केवल इनका फल बचता है। लेकिन जो संगठित फल है, संगठित फल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोंटेज फ्रूट बोलते हैं। ये मोंटेज फ्रूट में क्या होता है, इसका फल तो रहता है, अंदर फल तो रहता है, लेकिन इसके साथ ही इसके कैलिक्स, कोरेला, ये सब स्टिग्मा वगैरह सब इसके साथ में रह जाते हैं। तो इस तरह के फल को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के फल को हम मोंटेज फ्रूट यानी कि संगठित फल बोलते हैं। तो आई होप ये क्लास आपकी अच्छे समझ में आ गई होगी। हाँ, यहाँ देखिए एक नोट में एक बात लिखे हुए हैं, आपके दिमाग में आएगा कि जो नारियल है, नारियल के पास भी तो सब कुछ रहता है। उसका देखते होंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर लगा रहता है, बहुत कठोर होता है, देखने लगता है उसका स्टिग्मा है नहीं। वो हमारा जो है ये संगठित फल यानी कि मोंटेज फ्रूट की श्रेणी में नहीं आता है। उसे भी फ्रूट की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन उसे क्या, कौन सा फ्रूट कहते हैं, उसे कठोर फल कहते हैं। कौन सा फल कहते हैं, कठोर फल कहते हैं। तो आगे और भी फल के टाइप्स के बारे में हमें डिस्कस करने हैं।
जैसे सीड के आधार पे उनके क्या नाम है, संग्रहण के आधार पे भी फलों के प्रकार होते हैं। कुछ फलों का कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका फल कहाँ होता है, छिलका और सीड के बीच में होता है। कुछ ऐसा होता है कि केवल सीड में होता है। तो इस तरह के जो फल होते हैं इनके बारे में भी आगे वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास थोड़ी छोटी थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। ये इस चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। और अब अगली जो बात है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, पार्ट ऑफ फ्रूट्स का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फ्रूट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आने वाले धीरे धीरे एक एक वीडियो में एक पार्ट को ही हम लोग केवल डिस्कस करेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ हो।